दोस्तों नमस्कार। वेस्ट एशिया संकट को अब 1 महीने होने चला है। कहीं से युद्ध रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इस संकट में जिस प्रकार अमेरिका बिना कोई तथ्यपरक कारण दिए कूदा और आज तक किसी को बता नहीं पा रहा है कि उसके कूदने का कारण क्या था। खुद अमेरिका में बैठे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ईरान उनके लिए कोई खतरा नहीं था, लेकिन अमेरिका जिस प्रकार इसमें कूदा, इजराइल की तरफ से और ईरान पर लगातार हमले करते रहा, उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल इकोनॉमी को प्रभावित किया। हर देश इससे प्रभावित है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा। लगता ही नहीं है कि इस संसार में संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई अस्तित्व है। क्या यूएनओ अब सिर्फ किताबों में बच्चों या प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए सिर्फ पढ़ने का विषय रह गया? क्या यूएनओ की सुरक्षा परिषद कुछ कर नहीं सकता? वीटो पावर के नशा में अगर कोई देश किसी को मारता रहे, तो क्या कोई दुनिया का दूसरा संगठन इसे रोकने के लिए आगे नहीं आना चाहिए? ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है, तो क्या यह दुनिया सिर्फ ताकतवर देशों का खिलौना बनकर रह गया? विवेक इतना खो चुका है कि एक दूसरे के परमाणु संयंत्र पर हमला, और यह जानते हुए कि परमाणु यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम वहाँ हो सकता है, फिर भी हमले किए जा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि वर्तमान पीढ़ी तो गया ही, उसके आने वाली कई पीढ़ियों तक परमाणु के इस दंश को झेलती रहेगी, फिर भी मुक्त नहीं होगा वातावरण उस विकिरण से। सवाल है कि विकासशील देश क्या करेगा अगर विकसित राष्ट्र खुद चुप रहे? रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन सुरक्षा परिषद के ये बाकी 4 सदस्य क्यों चुप हैं? किस दिन के लिए चुप हैं? और कल अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका दावा कर रहा था, आने वाले समय में अगर वो और भी किसी दूसरे देश को हड़पने का दावा करे, तो फिर उसको कौन बचाने आएगा? दोस्तों, सवाल है इंसानियत का, सवाल है यूएनओ के रेगुलेशंस का, सवाल है युद्ध के नियमों का, सवाल है व्यवहारिक निर्णय का। अगर इन सब को दरकिनार कर कोई ताकतवर देश पागलपन की नशा में कुछ भी एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, तो उसे मिलकर सबको रोकने की जरूरत है। लेकिन इसके प्रयास दिख नहीं रहे। अगर नहीं दिख रहे हैं तो समझिए यह पूरे दुनिया के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। अभी भी वक्त नहीं बिगड़ा है। दुनिया के देशों को मिलकर इसके खिलाफ कठोर एक्शन लेना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।